यहाँ पे हमें यागामी दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए ओताहीमे आया होता है। बेसिकली ये लोग प्लान कर रहे होते हैं डेज़र्ट आइलैंड के एग्ज़ाम से, और यहाँ पे 1A का एक रिप्रेजेंटेटिव आया होता है जिसका नाम होता है ओसामू। रियली ओसामा ओसामू। तभी यहाँ पे वो आ जाता है और यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं डेज़र्ट आइलैंड एग्ज़ाम के बारे में। जहाँ पे इन लोगों को लग रहा होता है कि होसेन नहीं आएगा, क्योंकि उनकी टीम में जो है एकेडमिक अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ उनके बच्चों की बहुत ही ज़्यादा है 1D के। और यहाँ पे ये सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि होसेन आएगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है होसेन की, जो कि इन्हें देखता हुआ स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे होसेन बोल रहा होता है कि चलो बताओ मुझे कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जहाँ पे ये बात सुन के ओसामू कह रहा होता है कि कैसे पॉइंट, तभी यहाँ पे ओसामू के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उतामिया के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसका वो हाथ रोक लेता है। तभी यहाँ पे यागामी उसे सारी बात समझाता हुआ कह रहा होता है कि हम लोगों को साथ मिलके काम करना चाहिए इस आइलैंड एग्जाम में। यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले एक साथ मिलजुल के काम नहीं करने वाले हैं। हमें जो है उन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को जो है आउटस्मार्ट करना होगा। हमें जो है क्लास पॉइंट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है ये एग्ज़ाम कैसे भी जो है पार करना होगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहे होते हैं कि अब हम करेंगे। यहाँ पे यागामी एक स्ट्रैटेजी रखता है कि हम जो है टीम बनाएँगे। छोटे ग्रुप जो है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर वाले 4 लोगों के बना सकते हैं। हम इसकी वजह से जो है बहुत सारा प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे बड़ा ग्रुप जो है नॉर्मली कैसे भी बन जाता है, लेकिन छोटे ग्रुप 4 पीपल के हम लोगों को बनाने होंगे बहुत स्ट्रैटेजी के साथ। और यहाँ पे जो बड़ा ग्रुप है वो हम सोच नहीं सकते कि वो किस हिसाब से बनेगा, ये जो है रैंडमली बनेगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के हुसैन कहता है कि ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। तभी यहाँ पे यागामी पूछता है कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे हर ग्रुप में क्लास डी के 2 बंदे चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के ओतामिया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने डी क्लास के बच्चों को बचा रहा होता है। तभी यहाँ पे यागामी उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है, इसकी कंडीशन को हम एग्री करते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें फ़िलहाल यूनिटी में काम करना होगा, क्योंकि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले ये काम नहीं करने वाले। तभी यहाँ पे हुसैन अपनी शर्त रख के चला जाता है। यहाँ पे हमें आयानो कोजी मिया के हाकुरा और साकुरा का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे आयानो कोजी के पास कुशिदा आती है और यहाँ पे कहती है कि फर्स्ट ईयर का कोई तुमसे मिलना चाहता है। जहाँ पे ये बात सुन के हाकुरा आयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि कहीं कोई लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है साकुरा को परेशान हो जाती है और कहती है कि फर्स्ट ईयर वाले भी आयानो कोजी को पसंद करने लगे हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के कुशिदा कहती है नहीं, वो फर्स्ट ईयर का एक लड़का है। तभी यहाँ पे कुशिदा और आयानो कोजी जा रहे होते हैं और आयानो कोजी बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी हो। जहाँ पे कुशिदा कहती है कि तुम नहीं आए क्या। तभी यहाँ पे वो फर्स्ट ईयर का लड़का आ जाता है जो कि होता है यागामी। जहाँ पे वो कैफे में बैठता है और आयानो कोजी को कहता है कि मुझे जो है तुमसे एक सीरियस बात बतानी है। तुम्हारे ऊपर जो है स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट नागामो ने जो है 20 मिलियन की बॉन्टी रखी है। जो भी तुम्हें एक्सपेल करेगा फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसे जो है 20 मिलियन मिलेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के कुशिदा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे आयानो कोजी बोलता है कि कोई स्पेशल रीज़न तुम मुझे ये बता रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम कुशिदा के फ्रेंड हो इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने सुना है कि होसेन ने भी जो है तुम्हें अटेम्प्ट किया था निकालने के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के आयानो कोजी कहता है कि हाँ, ये बात सच है। तभी यहाँ पे आयानो कोजी बोलता है कि कोई एक स्पेकुलर रीज़न है जो तुम मुझे यहाँ पे आके बता रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अगर तुम स्पेल आउट हो चुके होगे तो कुशिता को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हम देखते हैं सुबह को जो कि दूर से ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो कुशीदा को कह रहा होता है कि ये जब आइलैंड वाला डेज़र्ट आइलैंड वाला एग्ज़ाम हो जाएगा ना, मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। जहाँ पे कुशीदा बोल रही होती है कि क्या बात होगी मुझे पता नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यागामी चला जाता है। तभी यहाँ पे यागामी जाते कि जो है कुशिदा अपना कैरेक्टर चेंज कर देती है और यहाँ पे कहती है कि उसको मेरे पास के बारे में पता है और यहाँ पे मुझे जल्द से जल्द इससे दीक्षा छुटाना होगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के अनुज कहता है कि कैसे करोगी, सेकंड ईयर वालों को तो नहीं कर पा रही, फर्स्ट ईयर वालों को कैसे करोगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि जितना आदमी अपने आप को स्मार्ट समझता है उतना ही ईजी जो है उसे एक्सपेल करना होगा या तो ट्रिक करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के अनुज कहता है कि अच्छा। तभी यहाँ पे कुशिदा जो है अपने नॉर्मल क्यूट गर्ल वाले इसमें आ जाती है और यहाँ पे कहती है अनुज मैं तुम्हें बात में से मिलती हूँ। तभी यहाँ पे अनुज जैसे ही बाहर जाता है उसे जो है उतमिया और सुबह को रोक लेते हैं और यहाँ पे अनुज कहता है कि मुझसे क्या काम है। यहाँ पे वो जो है डायरेक्टली पॉइंट पे आता है उताई में और यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलके हुसैन को एक्सपेल करें उस डेजर्ट सर्वाइवल आइलैंड में। यहाँ पे ये बात सुन के आनो जी कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे उतामिया कह रहा होता है कि अप्रैल के एग्जाम में जो है तुमने उसके साथ पार्टनर अप किया था, तो इस बार भी तुम करके उसे एक्सपेल करवा सकते हो या तो उसे ट्रिक कर सकते हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के आनो जी कहता है कि हो सकता है कि मैं भी हुसैन का फ्रेंड हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें ही ट्रिक कर दूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सुबह को कह रही होती है कि जो तुम्हारे हाथ में चोट लगी है वो तुम्हें हुसैन ने ही दी है ना, 20 मिलियन पॉइंट के पीछे जो है हम भी पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुनते उताही में जो है सरोकती है और यहाँ उताही में सरोकता है
और यहाँ पे बोलता है कि हम उसके पीछे नहीं हैं, हमने विथड्रॉ कर लिया है उस एग्ज़ाम से। तभी यहाँ पे ये बात सुन के अयानुकुची कहता है कि ऐसा क्यों? यहाँ पे होता है हिमे बता रहा होता है कि अगर हमने जो है तुम्हें एक्सपेल कर दिया और यहाँ पे तुम्हारी क्लास वालों को पता लग गया तो पूरी क्लास सेकंड ईयर की डी हमारे पीछे पड़ जाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के अयानुकुची कहता है कि तो फिर अगर तुमने होसेन को एक्सप्लेन किया तो 1D तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। जहाँ पे होता है हिमे कहता है कि नहीं, 1D के भी बच्चे उससे बहुत ही परेशान हैं। अगर तुम चाहो तो एक बार सोच के देख सकते हो इस बारे में। यहाँ पे इचिका और हुसैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिका पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, जहाँ पे हुसैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक टीम फॉर्म करना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के इचिका कहती है कि मेरे साथ क्यों? यहाँ पे हुसैन इसका जवाब देता हुआ कहता है कि तुम और मैं मिलके जो है आनाकोजी को एक्सपेल करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे ननासे की एंट्री होती है, जाके वो बोलती है कि मैं भी आने वाली हूँ। तभी यहाँ पे इचिका कह रही होती है कि चौथा बंदा कौन होने वाला है। यहाँ पे ये बात सुन के जो हुसैन होता है वो कहता है कि हम 3 लोगों का ही ग्रुप फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के जो है इचिका कह रही होती है कि क्लास डी के 2 बच्चे हैं और यहाँ पे मैं क्लास ए की बस अकेली, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के नाना से कह रही होती है कि सबको बराबर जो है पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। तभी यहाँ पे इचिका जो है हुसैन को देखते हुए कह रही होती है कि नाना से जो है डेजर्ट एग्जाम में क्या करेगी। तभी यहाँ पे वो उसको पंच मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे नाना से उसके पंच को रोक देती है। अभी यहाँ पे फिर भी इचिका कह रही होती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या करो, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, ज़्यादा मेहनत मुझे ही करने लगाओगे तुम लोग, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के हुसैन पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या? जहाँ पे जो इचिका होती है वो कहती है कि मुझे आनो खोजी के एक्सपेल होने के बाद जो 20 मिलियन पॉइंट्स है वो मुझे चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के नना से शॉक हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि हुसैन इसके डील को एक्सेप्ट मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के इचिका कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो एक्सेप्ट करो या फिर ना करो। तभी यहाँ पे हुसैन मान जाता है और यहाँ पे इचिका चली जाती है। तभी यहाँ पे नाना से पूछ रही होती है कि तुम एग्री क्यों किए, जहाँ पे हुसैन कह रहा होता है कि जैसे तुम्हारे पास कुछ स्पेशल स्किल्स है उसके बाद भी वो स्पेशल स्किल्स है। लेकिन तभी यहाँ पे नाना से बोल रही होती है कि 20 मिलियन पॉइंट अगर हम इचिका को दे देंगे क्लास ए बहुत आगे बढ़ जाएगी वने। जहाँ पे ये बात सुन के हुसैन कह रहा होता है कि मैंने तो बस बोला है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे दे दूंगा। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि आना कुछ रोइन जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे क्रश कर दूंगा। और यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है।